हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल पर और हमारी क्विक रिवीजन की क्लास जो कि सॉइल साइंस से रिलेवेंट चल रही है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में, खनिज के बारे में। आप सभी को पता है कि खनिज हमारे सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर हम अपने सॉइल में बात करें तो 45% भाग हमारा मिनरल मैटर अकर करता है। मतलब हमारी मृदा सबसे ज्यादा जो भाग अपने पास रखती है वो कौन है? मिनरल मैटर है। सबसे ज्यादा भाग में वही उपस्थित होता है। तो मिनरल्स बच्चे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मिनरल जिसे हम प्राथमिक खनिज बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी मिनरल जिसे हम द्वितीयक खनिज बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मिनरल्स की, तो प्राइमरी मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जिनका जो साइज होता है वो 0.02 mm से बड़ा होता है। कितना होता है बच्चे? 0.02 mm से जिनका साइज बड़ा होता है वो आपके क्या होते हैं बच्चे? प्राथमिक खनिज होते हैं। इनसे क्या होगा बच्चे? ये बड़ा होगा इसका साइज, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मिनरल क्या होते हैं बच्चे? जिनका साइज 0.002 mm से कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी मिनरल होते हैं बच्चे वो बनते किससे हैं? वो आपके प्राथमिक खनिज से ही बनते हैं। प्राथमिक खनिज आपका नेचुरल होता है। सेकेंडरी मिनरल जो फॉर्म होता है वो प्राथमिक मिनरल में, जो आपके प्राथमिक खनिज हैं इनमें ही टूटने के कारण आपका द्वितीयक खनिज का निर्माण होता है। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनके एग्जांपल्स कि कौन सा मिनरल प्राथमिक खनिज में आता है और कौन सा मिनरल द्वितीयक खनिज के अंदर आता है। आइए जल्दी से इसको पढ़ते हैं। कह रहे प्राइमरी मिनरल्स की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज आपका जो होता है, फ्लेडस्पार हो गया, मस्कोवाइट हो गया, ऑर्थोक्लास हो गया, बायोटाइट हो गया, हॉर्नब्लेंड हो गया, अगाइट हो गया, एनॉर्थाइट हो गया, ओलिवाइन हो गया, माइका हो गया और सर्पेंटाइन हो गया। ये सारी चीजें बच्चे किस में आती हैं? आपके प्राथमिक खनिज के अंदर आती हैं। अब पेपर में प्रश्न पूछता है कि बताइए क्वार्ट्ज कौन सा खनिज है? प्राथमिक खनिज है, द्वितीयक खनिज है, एसेसरी मिनरल है या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, ऐसे ऑप्शन पूछता है तो आप बोलोगे कि ये प्राथमिक खनिज के अंदर आता है। द्वितीयक खनिज की बात करते हैं तो इसमें आता है जियोथाइट, हेमेटाइट, गिब्साइट, क्ले मिनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है बच्चे वो है क्ले मिनरल। जो क्ले मिनरल होता है वो सेकेंडरी मिनरल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कौन सा है? डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम। जिप्सम आपका क्या है? सेकेंडरी मिनरल है। क्लोराइट आपका सेकेंडरी मिनरल है। क्ले मिनरल में आपका एलाइट हो गया, मोर्नोलाइट, केलोनाइट, ये सभी क्या होते हैं बच्चे? आपके सेकेंडरी मिनरल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल में द्वितीयक खनिज आपके प्राथमिक खनिज के ही टूटने से बनते हैं। ठीक है, अब हम दो और मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका एसेंशियल मिनरल जिसको हम आवश्यक खनिज बोलते हैं, और दूसरा है आपका एसेसरी मिनरल जिसे हम क्या बोलते हैं? सहायक मिनरल बोलते हैं। एसेंशियल मिनरल की बात करेंगे तो ये वो खनिज है बच्चे जो चट्टानों के अंदर मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। ये वो खनिज हैं जो चट्टानों के मुख्य घटक होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल मिनरल, आवश्यक मिनरल बोल देते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आपका आ जाएगा फ्लेडस्पार, पैराडॉक्सिस, माइका, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके एसेंशियल मिनरल के अंदर आ जाएंगे। एसेसरी मिनरल क्या होता है बच्चे? जो सहायक, जो मदद करता हो, ऐसे खनिज की बात कर रहा है। कह रहा है जो अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं, जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से रॉक के गुणों पर, मतलब ये उपस्थित हो या ना उपस्थित हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क हमारी चट्टानों को नहीं पड़ता है, और वो अपने अंदर कोई भी चेंज शो नहीं करती है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? एसेसरी मिनरल्स बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आपका आ जाएगा जैसे टर्मेलाइन हो गया, मैग्नेटाइट हो गया इत्यादि। ये सारे आपके एसेसरी मिनरल के एग्जांपल होते हैं। तो आपने मिनरल पढ़ा। मिनरल के दो प्रकार, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल। देन आफ्टर उसके एग्जांपल्स को आपने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि आवश्यक खनिज क्या होते हैं और आपका सहायक खनिज क्या होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? तो ठीक है, आज का टॉपिक रहा आपका मिनरल। कल के जो क्विक रिवीजन की क्लास होगी उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे सोर्स ऑफ मिनरल, मतलब किस मिनरल से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। आज की क्विक रिवीजन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आसानी से सॉइल साइंस याद हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्विक रिवीजन की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। साथ ही साथ एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।